सो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेव बार। अब नेव बार होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं हम लोग। नेव बार क्या होता है कि जैसे कोई साइड हो गई, मैं देखा था, चलो प्रिंट में हम कुछ देख लेते हैं कि नेव बार होता क्या है। तो नेव बार जो होता है ना, जो ये मान लो आपका ये पूरा साइड हो गया, और थोड़ा इस पे ज़्यादा फोकस मत करना, बहुत अच्छा मैं बनाता हूँ ये सब, ठीक है। सो ये हो गया आपका पूरा पेज, लाइक ये दिखता है जो ना, ये पूरा पेज दिख रहा है आपका। ये लास्ट में जो होता है इसको बोलते हैं हम फूटर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फूटर बोलते हैं। और ये जो टॉप पे होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेडर, ठीक है। अब हेडर में हम लोग जो देखते हैं यहाँ पे होम मान लो लिखा हुआ रहता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं हम लोग, होम, HOME, होम, वाओ, वेरी गुड। होम हो गया, फिर क्या आ जाता है, अबाउट आ जाता है यहाँ पे, और ए लिख देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ ए। अबाउट हो गया, और यहाँ पे सर्विसेज हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें ऊपर लिखी होती है। इस पर हम लोग क्लिक करने के बाद पेज इधर उधर होता है, मतलब दूसरे पेज पे हम लोग जा सकते हैं। सो हम लोग आज देखने वाले हैं ये चीज़, ये कैसे बनता है, ये चीज़ देखने वाले हैं, हेडर, ठीक है। वेबसाइट में सबसे मेन जो होता है वो एक्चुअली सही पूछा जाए तो हेडर होता है, क्योंकि हेडर अगर आपको नहीं रहेगा ना, आपको पता नहीं चलेगा मुझे जाना कहाँ है, ठीक है। और हेडर यहाँ पे ऊपर रहता है, होम जाना है, अबाउट जाना है, तो सामने वाले को समझना चाहिए कि होम कहाँ पे है, अबाउट कहाँ पे, सर्विसेज अगर चाहिए तो सर्विसेज पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो सबसे पहले अपने को करना क्या है कि इसको हम कर देते हैं बंद। बंद करने के बाद हमको चालू करना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो। अब इसमें हम लोग, चलो जब तक ये चालू हो रहा है, क्या चालू हो रहा है भाई तू, ठीक है, चालू होने दो इसको, तब तक हम चलते हैं किस पे, क्रोम पे। अब जैसे क्रोम पे हम गए ना, तो एक ले लेते हैं IDA2Z कोडिंग का, हमारा है ही। सो यहाँ पे देखोगे ना, अगर मैं कोई भी साइट पे जाता हूँ, लाइक मैं एक चला गया मान लो फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है आपको, ये जी दिख रहा है, ये पूरा हेडर में आया, ठीक है। अब इसके ऊपर भी ये चीज़ दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब कहाँ से आया, कैसे बना, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। ये स्लाइडर यूज किया है, ये कार्ड यूज किया है, अब हम देखेंगे कार्ड वगैरह सब आगे चल के देखने वाले हैं एक एक चीज़। सो ये सब देखने के बाद ना पूरी वेबसाइट हम लोग बनवाएंगे आपसे, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, हेडर। हेडर कैसे क्रिएट होता है वो देखेंगे। तो ये किसका है भाई, लेक्चर 6 अपना ही है। हाँ बहुत बढ़िया, लेक्चर 8 हो गया था, आज हम करेंगे लेक्चर 9। सो डे 9 LEC, L3C नहीं, LEC, ठीक है। .HTML एंटर कर दिया मैंने। एंटर करने के बाद हमारे पास कुछ नहीं है, पता है मुझे कुछ नहीं है, छोड़ो ये सब देखते रहेंगे, यहाँ पे हटा दो इसको। सो एक्सक्लेमेटरी मार्क कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, शर्म नहीं आ रही है ऐसे खोलते हुए। चलो आ गया, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, हेडर, न्यू बार, ठीक है। न्यू बार में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा चालू कर दें प्रीव्यू देखने के लिए कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक। तो ये व्हाइट है और कुछ नहीं दिखा हमारे पास, यहाँ पे क्या दिख रहा है, न्यू बार, टाइटल हमारे न्यू बार दिख रहा है। उसके बाद हम पेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट आ जाता है हेडर, हेडर, और आ जाता है उसके बाद मेन, उसके बाद आता है अपना FOOTR, फूटर। 3 पेज में 3 पार्ट में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। किसको डिवाइड किया, पेज को। तो फर्स्ट आ जाता है आपका हेडर। हेडर में मुझे न्यू बार बनाना है, तो न्यू बार बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले होम वगैरह जो लिखा होता है। अब वो सब चीज़ हम लिस्ट में लेंगे, किस में लेंगे, लिस्ट में। हम लोग चलो लेते हैं, फिर यहाँ पे हमने डॉट न्यू कर दिया, क्या डाला, डॉट न्यू, एंटर किया। LI मल्टीप्लाई बाई 3, इसका मतलब क्या हुआ, लिस्ट 3 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 लिस्ट बना, अभी यहाँ पे देखो लिस्ट बन गया ना, यहाँ पे ऐसे बना है। ये होता है आपका, ये जो डॉट्स और बुलेट्स वगैरह दिख रहे हैं, ये होता है अनऑर्डर लिस्ट। लिस्ट का हमने नाम नहीं दिया है, तो वहाँ पे UL डाल देते हैं। सो अनऑर्डर लिस्ट हम लोग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम लोग, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट बनाने के बाद इसमें सबसे पहले मैंने लिख दिया होम, तो HOME, होम हो गया। सेकंड में क्या लिख देता मैंने, अबाउट, ABOUT, अबाउट। थर्ड में लिख देते हम लोग कॉन्टैक्ट, CONTACT, कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये 3 चीजें अपना होगा, होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। मैंने सेव कर दिया, बट ठीक है चलेगा, कोई नहीं। अभी क्या है, ऐसा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। हमको करना क्या होगा, अब इसमें CSS मेन इंपॉर्टेंस काम करता है। अब इसके बाद भी हम लोग काम कर सकते हैं थोड़ा सा। सो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं आपको, इसके अंदर एक लिख देना है डॉट
हेडर के अंदर एक और क्लास बनाते हैं, नहीं चलो जाने दो, बाद में देखेंगे हम लोग। स्टाइल के नीचे हम लोग स्टाइल के नीचे टाइटल के नीचे हम लोग स्टाइल का यूज किए। अब स्टाइल का यूज करने के बाद हम क्या यूज करेंगे, इस क्लास का, ठीक है। सो क्लास का क्या हो जाएगा, डॉट न्यू यूज किया, ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है। अब इसका विड्थ तो 100% रहेगा, विड्थ कितना रहेगा 100%, बट जो हाइट है ना उसको हम कर देते हैं लेट अस से 7 VH क्या होता है, वर्टिकल हाइट, ठीक है। अब पता नहीं चल रहा है ना कि कहाँ तक है, तो बैकग्राउंड कलर कर दो, बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके का करो ताकि समझ में आए, ब्लैक। अब देखो ब्लैक में ब्लैक दिख रहा है, यस नहीं दिख रहा है, ठीक है, अच्छा मुझे लगा दिख भी रहा था। चलो यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज किया, M-0 किया, मार्जिन -0 हो गया, एंड P-0 किया तो पैडिंग 0 हो गया। तो पूरा चिपट गया ऊपर, ठीक है। सेव किया, उसके बाद यहाँ पे गए, जाने के बाद कलर हम व्हाइट कर देते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है यार, ऐसे नहीं चलेगा ये। अब इसके अंदर ना हाइपर रेफरेंस लिंक लगाना होगा, तो ऑल्ट प्रेस करना है और यहाँ पे 3 कर्सर बना के स्पेस बैक स्पेस ए एंटर, ठीक है। हाइपर रेफरेंस लिंक आया, डिलीट 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 डिलीट। अब यहाँ पे हम लोग गए एंड कर देते हैं। अब यहाँ पे आ गए, एक को हमने ले लिया, सेव किया मैंने। सेव करने के बाद देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बट इसका कलर वगैरह नहीं समझ में आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना हो, इसके लिए अलग से CSS लगेगा। अभी तक हमने इसमें किसी के लिंक पे क्लिक, मतलब कि यहाँ पे कुछ हाइपर रेफरेंस लिंक दिया है क्या, नहीं दिया है, तो कहीं पे जंप करेगा क्या, नहीं करेगा। अब इसीलिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे जाके डॉट, ठीक है, नेव के अंदर जो UL है, UL मतलब क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसको हम कर देते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स। क्या करेंगे, डिस्प्ले इनलाइन भाई डिस्प्ले फ्लैग्स। तो ये फ्लैग्स हो गया। फ्लैग्स मतलब कैसे हुआ, देखो चेक किए, एक एक जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यहाँ पे दिखते रहना चाहिए, नहीं तो समझेगा नहीं हमारी डिजाइन कैसे क्रिएट हो रही है। एक एक लाइन लिखो, चेक करते रहो, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैग्स हो गया। एक काम और करना पड़ेगा, इसको भी डिस्प्ले फ्लैग्स करना होगा। क्या करना होगा, अब बोलोगे सर क्यों, मैं बताता हूँ। डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट, इसमें हम कहाँ सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट राइट रख दे, राइट चलेगा, चलो राइट कर दिया, राइट में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट आ गया। लेकिन अब देखो ये टॉप पे, इसको सेंटर पे लाना है, सेंटर में लाना है, तो हम मार्जिन वगैरह दे सकते हैं, बट मार्जिन हम उसमें देंगे तो ये पूरा नीचे आएगा। हम इसको सेंटर में लाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर। क्या करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर। हम किस में कर रहे हैं सब चीज, क्लास में। अब UL मतलब क्या हो गया, इसमें हम करेंगे अनऑर्डर लिस्ट में। डिस्प्ले फ्लैग्स ये भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। अब इसमें हम कर देंगे लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल क्या हो जाएगा, नन, मतलब जो ब्लैक कलर का आ रहा था साइड में, अब वो नहीं आएगा। देखो अब इतना सिर्फ लिख के आ रहा है, बट हमको क्या चाहिए, ये तो ठीक है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसके अंदर, है ना। तो डॉट नेव के अंदर li जो है, ठीक है, हमने क्या लिखा है, नेव है, नेव के अंदर UL है, UL के अंदर जो li है उसमें क्या कर दो, हमको थोड़ा सा मार्जिन दे दो। क्या दे दो, मार्जिन, मार्केट नहीं मार्जिन, MAR होता है मार्जिन। अब ये जो मार्जिन होता है ना, फर्स्ट होता है टॉप एंड बॉटम से, और सेकंड होता है लेफ्ट एंड राइट से। हमको क्या चाहिए, लेफ्ट राइट से, टॉप बॉटम से हमारा प्रॉपर है, तो 0 पिक्सल टॉप और बॉटम से 0 हो गया, और लेफ्ट एंड राइट से हम कर देते हैं 10 पिक्सल। गैप हुआ, गैप हो गया ना, ठीक है। ये इस यूनिवर्सल सिलेक्टर में एक और काम करेंगे हम, जिसका नाम होता है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अंडरलाइन गायब हुआ, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करोगे तो अंडरलाइन गायब हो जाता है। अलाइन आइटम सेंटर करोगे सेंटर हो जाता है। लिस्ट स्टाइल नन करते हो तो इधर साइड में जो लिस्ट का स्टाइल होता है सब नन हो जाता है। अब मेन चीज आता है, इसको व्हाइट करना है। व्हाइट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमको किस में जाना पड़ेगा, ए के अंदर। तो ए के अंदर हम कैसे जाएंगे, यूएल के अंदर जो हमारा डॉट नेव है, नेव के अंदर यूएल li छोड़ दो, ए कर देते डायरेक्ट, ठीक है।
कलर, कलर इक्वल टू क्या कर दिया हमने, व्हाइट, ठीक है, व्हाइट नहीं है बस दूसरा कलर है थोड़ा सा, ठीक है। एंड फॉन्ट साइज क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, फॉन्ट साइज अगर मैंने यहाँ पे 17 पिक्सल किया, 16 पिक्सल, कोई फर्क पड़ा नहीं, मैंने 19 किया, बड़ा 20 कर देते, 25, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, नहीं करना इतना, 20 कर देते, करेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपका हो गया देखो यहाँ पे, ठीक, समझा क्या ये, ओके। नाउ मुझे क्या करना है, ये चीज अभी देखते हैं हम थोड़ा सा, अपना पूरा जो काम हो रहा है वो किस पे हो रहा है, CSS पे। HTML हमने क्या लिखा है, पूरा काम किससे हुआ, CSS से, क्योंकि हमने पूरा डिजाइन का काम किया, कहाँ रखना है, क्या करना है, कौन सा कलर करना है, अंडरलाइन करना है कि नहीं करना है। अब देखो ये तो ठीक हो गया, अब ये कलर जो है ना इसको थोड़ा सा हम कम करते हैं, लाइक इतना काफी है, और इतना, ठीक है। अब इसका जो ये चीज है इसको हम कर देते हैं, अभी सही, ठीक है, समझा क्या है चीज। अब इस पे जाने के बाद देखो समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें होवर का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, होवर का। अब हम इस पे जा रहे हैं, जैसे डॉट नेव के अंदर, ये देखो आया होवर, नेव के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर जो ए है, ए मतलब हाइपर रेफरेंस लिंक है, उस पे जब होवर करें, होवर मतलब क्या होता है कि माउस को उसके ऊपर लेके जाए इस तरीके से, तो क्या होना चाहिए, तो कलर हो जाना चाहिए, विल कलर चेंज फ्रॉम दिस, मतलब समझा, ठीक है। तो इस तरीके का, बट डायरेक्ट ज्यादा व्हाइट नहीं चाहिए, इस कलर से अगर कर देंगे हम, ये भी सही है वैसे, दिखने में तो सही लग रहा है, जो भी रहेगा अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। मुझे लगता है ये वाला सही था, तो कर देते हैं, ज्यादा हो गया, छोड़ जाने दो। एंड इसमें हम बैकग्राउंड कलर तो नहीं कर सकते, बैकग्राउंड कलर अच्छा नहीं लगेगा इसमें, हम करते हैं अंडरलाइन, ठीक है। तो अंडरलाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे कि टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो जाता है, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, देखो आया यहाँ पे। सो अभी ये कैसे डिस्प्ले होगा, कुछ इस तरीके, समझ में आया, सही दिख रहा है। उसके बाद ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड, इट मीन्स आधा सेकंड लगेगा, ओह सॉरी, कंट्रोल जेड, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ट्रांजिशन ना, TRA होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, आई थिंक सो, ट्रांसफॉर्म 0.5 यस सेकेंड, सेव कर दिया। देखो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा सा इसको हम 5 सेकंड करेंगे, नहीं ट्रांजिशन नहीं है, ट्रांसफॉर्म, अरे सॉरी, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, सेव कर दे, देखो स्लो होगा, बहुत स्लो होगा, मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, तो आपको क्लियरिटी मिलेगी थोड़ा सा। आया, कलर देखो चेंज हो रहा है बट स्लो स्लो हो रहा है, ठीक है, कलर चेंज हो रहा है बट ये अंडरलाइन तो आ ही जाएगा ना, अंडरलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आया कि क्लियर है। या तो इसको हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही हमारा सही लग रहा था। सो ये देखो, समझा, ये होता न्यू बार। अब इसको हम ओपन कर देते हैं, चलो ओपन करके दिखाते हैं। ओपन किया मैंने, भाई ओपन हो, सही बना वैसे, चलो इसको हटा दिए यहाँ से, हमको कोई ज़रूरत नहीं है, और अभी तक ओपन नहीं हो तो हुआ हुआ हुआ, क्लिक कर दो यहाँ, देखो आया, ठीक। अब मान लो यहाँ पे कोई लोगो लगाना हुआ तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक और झंझट पालनी होगी अपने को। क्या झंझट है बताते हैं,
फिलहाल जो न्यू बार समझा ना अभी कैसे बनाया मैंने, पूरा वो क्लियर हो गया। ओके नाउ इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चले जाओगे ना जब भी आप ये बॉडी हो गया, हेडर हो गया, हेडर के अंदर ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, मान लो सेकंड पार्ट हो गया है पूरा यहाँ तक का, यहाँ तक का ड्यू, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको और भी लेने पड़ेंगे, एक और लेना पड़ेगा क्लास, उसमें आप इमेज डाल सकते हो लोगो, ठीक है, उसको डिस्प्ले फ्लैक्स करके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है, बट उसके साथ आपको हेडर को भी करना होगा, ये सब चीज ध्यान में रखना। बट इसका लेक्चर हम अलग ले लेंगे कभी, जब भी होगा तब बताएंगे हम लोग। फिलहाल अभी के लिए हमने क्या किया है, हेडर क्लियर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा देते, मार्जिन उसमें देखने के बाद सही लग रहा था बट यहाँ पे नहीं सही लग रहा है। फॉन्ट साइज सही है, वेयर इज मार्जिन, मार्जिन किसके अंदर होता है, अरे वो 0 है, वो मार्जिन नहीं, मार्जिन एल के अंदर होता है, ये होता है, आपको कर दिया हमने 30। सो अब देखोगे यहाँ पे दूर हो गया, ठीक है। क्लिक करने के बाद कुछ नहीं हो रहा है, अब हम कुछ करते हैं। क्लिक करने के बाद अगर मैं होम पे क्लिक करूं तो कहाँ जाना चाहिए, होम पे। इट मीन्स आप चले जाओ, मान लो किस में से हम देख लेते किस पे भेजना है, गूगल वगैरह सब पे जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब पे डाल सकते हो, क्योंकि लिंक मैंने बता चुका हूँ। किसी भी चीज पे अगर उसका एड्रेस कॉपी करके रख देते हो डायरेक्ट वहां पे चला जाएगा। सो अगर हम इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद फिर हम देखेंगे इसमें कौन से लेक्चर पे भेजना है। मान लो लेक्चर मैंने भेज दिया 5, तो डे 5 वाला लेक्चर जो भी होगा वो यहाँ पे चला जाएगा। और उसके बाद अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डे 6, उसके बाद हम डे 7, डे 8 करते हैं, चलो ठीक है, 3 हो गया। अब कॉपी किए, यहाँ पे जाओ, जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे कहाँ पहुंच जाएगा, गूगल पे क्लिक किए कहाँ पहुंच जाएगा, बैक किया, ए अपना नहीं है, पता नहीं कहाँ का है, ये गूगल का है भाई, बैक कर दिया मैंने, यहाँ भी बैक कर दिया। अब आउट पे गए तो ये चीज डिस्प्ले हो रहा है, मार्क्यू को आ गया। अगर हम यहाँ पे क्लिक किए तो कॉन्टेक्ट पे कहाँ गया, पिक्चर्स पे आ गया। समझा क्या ये चीज, क्लियर है। ओके नाउ ये होता है आपका न्यू बार। अब इसमें ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हैं, न्यू बार का अलग अलग स्टाइल से मैं बता देता हूँ, जो भी चाहिए आप यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे लगा दिया है कुछ इस तरीके का, आपको बैकग्राउंड ऐसा नहीं लगाना है, तो यहाँ पे कलर हटा दो और यहाँ पे टाइप कर दो लीनियर ग्रेडियंट एंड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे और एक चीज कंट्रोल C कंट्रोल V सेव कर दिए। अब जब इसको हम सेव करेंगे देखो आएगा, बट थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे कर लो, तो कुछ इस तरीके का आ रहा है, समझा गया। अगर आपको थोड़ा सा डेकोरेट करना है कंट्रोल C, अब जितना चाहिए उतना कर सकते हो, कंट्रोल V कर दो, लेकिन इसके बीच में आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। V कहाँ है, कॉमा कंट्रोल V, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया कुछ रेड, इसको कर दिया मैंने कुछ दिस, चलेगा क्या फर्क पड़ रहा है, एंड इसको कर दिया कुछ येलो, और आपकी साइड कुछ ठीक है, फालतू बन गई तो ठीक है, जाने दो, अभी बन गया तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा समझ में आया, समझो, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं चाहिए मुझे, मुझे वही चाहिए जैसा था हमारा, तो हम कंट्रोल Z कर देते हैं, ऐसा थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ठीक है। चलो बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इस तरीके का है आपका ये चीज, समझ में आया क्या ये चीज, ठीक है। चलो तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा, न्यू बार आपको प्रॉपर क्लियर हुआ है ना, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या देखने वाले हैं, फूटर देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे एक एक लेक्चर करके देखेंगे हम लोग। न्यू बार अभी जो हम लोग ने बनाया, इसका असाइनमेंट कैसे करना है आपको देखना है। आपने जितने भी बनाए ना सबके ऊपर न्यू बार रहना चाहिए,
ठीक है, सबके ऊपर न्यू बार बनाओ, और न्यू बार बनाते टाइम सबको लिंक करो, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4, और जितने डे 9 तक है डे 9 को करो। ठीक है, जो डे पे मैं क्लिक करूँ वो डे ओपन होना चाहिए साइड पे। क्लियर, समझा क्या? ओके, सो आपका यहीं तक रहेगा आज।